को। नमस्कार, विराट दर्शन की गतिविधियों के साथ मैं हूं ज़किया। सबसे पहले एक नज़र खास गतिविधियों पर। पंडित एस.एन. शुक्ल विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला संपन्न। नहाने के दौरान गहरे कुएं में गिरने से 2 युवकों की हुई मौत। एक सिरफिरे प्रेमी ने महिला और उसकी बेटी पर किया हमला। रिहायशी इलाके में मदिरा दुकान खोले जाने पर विरोध प्रदर्शन। और पूर्व मंत्री ने शहडोल में भाजपा नेताओं से की चर्चा। और अब गतिविधियां विस्तार से। अंबेडकर चौक पर स्थापित डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को एक नया रूप दिया जा रहा है। 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती है, जिसके तहत नगर पालिका द्वारा अंबेडकर चौक को रंग रोगन किया जा रहा है। अब इसे एक नया रूप दिया गया है। पहले प्रतिमा का कलर काला था, इसे अब सुनहरा कर दिया गया है। एक सिरफिरे प्रेमी ने महिला और उसकी बेटी पर जानलेवा हमला किया है। इस मामले की शिकायत महिला ने कोतवाली थाने में दर्ज करवाई है। शहडोल मुख्यालय सरगी ग्राम पचगांव निवासी महिला ने बताया कि उसकी दोस्ती अपने एक दूर के रिश्तेदार से फेसबुक के जरिए हुई थी। महिला अपनी बेटी के साथ पति से अलग रहती है। कटनी निवासी जिस युवक से महिला की दोस्ती है, उसका महिला के घर आना जाना है। महिला ने पुलिस को बताया कि आरोपी द्वारा जबरन गलत संबंध बनाने का प्रयास किया जा रहा था, जिसका विरोध करने पर महिला और उसकी बेटी पर सिरफिरे प्रेमी द्वारा जानलेवा हमला किया गया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हमारे थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पचगांव में जीरिया टोले की महिला द्वारा रिपोर्ट किया गया था कि वर्ष 2019 से उसके पति ने उसका साथ छोड़ दिया था। इसी दौरान उसके रिश्तेदार लगता है जिससे उसकी गहरी पहचान हो गई थी और फ़ोन से और लगातार फेसबुक के माध्यम से ये दोनों आपस में जुड़े भी रहते थे, इनकी बातचीत भी होती थी। तो उसी फ़ोन के माध्यम से ये मिलने आया था जीरिया टोले में महिला से। तो महिला इससे मिलना भी नहीं चाहती थी और इसके साथ ज़बरदस्ती छेड़छाड़ करते हुए इसके साथ बुरे संबंध बनाने के लिए इस पर दबाव बना रहा था और ज़बरदस्ती घर के घुस के इसके साथ ले जाना चाहता था। तो इसके महिला द्वारा विरोध किया गया, चिल्लाया गया, आसपास गांव वालों द्वारा इसका विरोध किया गया। तो इसको पकड़ने का प्रयास किया तो आरोपी ने आसिफ में जो इसका रिश्तेदार लगता है, गोलू पाटकर नाम इसका, कटनी से आया था, तो इस पर महिला पे हमला कर दिया था। तो महिला की रिपोर्ट पर छेड़खानी, मारपीट की धारा और घर पे जबरन घुसने की धाराओं पे अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को हिरासत में भी ले लिया है, जिसको न्यायालय पेश किया जाए। पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला संपन्न हुई।
पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय शहडोल के राजनीति विज्ञान विभाग द्वारा समाज विज्ञान में शोध प्रविधियां विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित हुई, जिसका विधिवत समापन हुआ। इस राष्ट्रीय कार्यशाला में देश के अनेक शहरों के अंतर्राष्ट्रीय विषय विशेषज्ञों द्वारा विषय की जानकारी प्रदान की गई। 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में उद्घाटन सत्र संयोजक प्रोफेसर पूर्णिमा शर्मा द्वारा विषय परिवर्तन के साथ आरंभ हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव आभासी माध्यम से उपस्थित थे। मंत्री ने अपने उद्बोधन में कहा कि इस कार्यशाला के माध्यम से भारतीय पुरातन ज्ञान को समाज के समक्ष पुनः स्थापित करने में जरूर सहायता मिलेगी और राष्ट्रीय कार्यशाला की सफलता हेतु विश्वविद्यालय परिवार को शुभकामनाएं दी। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर के पूर्व संकायाध्यक्ष प्रोफेसर D.N. संसनवाल ने भी शोध अर्थ को समझाया। सारस्वत अतिथि के रूप में अतिरिक्त जिला पुलिस महानिरीक्षक शहडोल D.C. सागर उपस्थित थे, जिन्होंने वर्तमान समय में शोध की आवश्यकता विषय पर अपना मार्गदर्शन दिया तथा इस कार्यशाला की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रामशंकर ने किया। राष्ट्रीय कार्यशाला के प्रथम तकनीकी सत्र में मुख्य वक्ता के रूप में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति लब्ध वक्ता प्रोफेसर D.N. संसलवार ने शोध समस्या का चयन, शोध टॉपिक का निर्माण, टॉपिक में आने वाले मुख्य कंटेंट आदि विषयों का सरलतम रूप में प्रस्तुतिकरण किया। द्वितीय तकनीकी सत्र में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय अमरकंटक से अंतर्राष्ट्रीय वक्ता प्रोफेसर कृष्णा सिंह उपस्थित थे। 12 अप्रैल को तृतीय तकनीकी सत्र में मुख्य वक्ता मध्य प्रदेश सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान उज्जैन के निदेशक प्रोफेसर यतीन्द्र सिसोदिया ने आभासी माध्यम से उपस्थित थे। विशिष्ट वक्ता के रूप में सहायक निदेशक समाज और राजनीति अध्ययन केंद्र कानपुर उत्तर प्रदेश से डॉक्टर धर्मेंद्र प्रताप श्रीवास्तव उपस्थित थे, जिन्होंने शोध कार्य में MPSS की व्यावहारिक उपयोगिता पर अपना उद्बोधन दिया। चतुर्थ तकनीकी सत्र में मुख्य वक्ता के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मूर्धन्य विद्वान जागरण लोक सिटी विश्वविद्यालय भोपाल के माननीय कुलपति प्रोफेसर संदीप शास्त्री भी आभासी माध्यम से उपस्थित थे। चतुर्थ तकनीकी सत्र के पश्चात कार्यशाला का समापन सत्र हुआ। समापन सत्र का आरंभ संयोजक प्रोफेसर पूर्णिमा शर्मा के द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला के अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के साथ शुरू हुआ। समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय अमरकंटक के कुलपति प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी का उद्बोधन प्राप्त हुआ, जिन्होंने श्रेष्ठ और समाज उपयोगी शोध करने के लिए शोधार्थियों को प्रेरित किया ताकि उस शोध से प्राप्त परिणाम नीति निर्माताओं को नीति निर्माण में मदद कर सके और संपूर्ण समाज लाभान्वित हो सके। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित आयुक्त शहडोल संभाग राजीव शर्मा उपस्थित थे। उन्होंने अपने वक्तव्य में संयोजक को बधाई देते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और श्रेष्ठ शोध प्रविधियों के माध्यम से रोजगार के नए डायमेंशन की जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि समाज में नित्य नए शोध हो रहे हैं, जिसके लिए शोध प्रविधियों को युवा शोधार्थियों को बारीकी से समझना होगा और उनका उपयोग समाज हित में करना होगा। समापन सत्र की अध्यक्षता कर रहे पंडित शंभुनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय शहडोल के कुलपति प्रोफेसर रामशंकर ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुष्प्रभाव से बचते हुए और शोध प्रविधियों का श्रेष्ठ उपयोग करते हुए शोधार्थियों द्वारा समाज उपयोगी शोध करने में ये कार्यशाला महत्वपूर्ण योगदान देगी, ऐसा विश्वास प्रकट किया। आखिर में विश्वविद्यालय के शहडोल जोन के पुलिस महानिरीक्षक D.C. सागर ने भी अपना उद्बोधन दिया। कुल सचिव डॉक्टर आशीष तिवारी द्वारा अतिथियों के आभार प्रदर्शन के साथ इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का समापन हुआ। आभासी रूप में उपस्थित थे। माननीय मंत्री जी ने अपने उद्बोधन में भारतीय पुरातन ज्ञान को इस कार्यशाला के माध्यम से पुनर्स्थापित करने की आशा प्रकट करते हुए इसकी सफलता की शुभकामनाएं दी। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित प्रोफेसर D.N. संसनवाल जी ने अनुसंधान क्या है इस विषय की व्याख्या की। सारस्वत अतिथि के रूप में उपस्थित शहडोल अंचल के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री D.C. सागर जी ने शोध के महत्व की व्याख्या की। प्रथम तकनीकी सत्र में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित अंतर्राष्ट्रीय वक्ता प्रोफेसर D.N. संसनवाल जी ने अनुसंधान के क्रम तथा विषय को कैसे बनाया जाए, टॉपिक के मुख्य रूप क्या हैं, चर का आना कितना आवश्यक होता है, चर निर्दिष्ट करना क्यों आवश्यक होता है, ऐसे प्रमुख। लेकिन राजनीतिक दलों ने
जनमानस को जानने के लिए ना तो वो अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं और तपे तपे निष्ठावान संगठनों पर निर्भर हैं, ना हमारे जैसे प्रशासनिक तंत्र पर निर्भर हैं, ना जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं नाना किस्म की, नाना रंगों की, नाना तरंगों की, उन पर निर्भर है। तो वो किस पर निर्भर है? वो किसी शर्लॉक होम्स पर निर्भर नहीं है, वो आपकी शोध प्रविधियों का जो नवीनतम मॉडल बाजार में चल रहा है उस पर निर्भर। हर राजनीतिक दल ने भारत में, कम से कम मैं भारत की बात प्रामाणिकता से कर सकता हूँ इसलिए भारत की कर रहा हूँ, नहीं तो मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि दुनिया की एक महाशक्ति में राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ था और उस निर्वाचन में दूसरी महाशक्ति पर यह आरोप लगे थे कि दे प्लेड अ हिडन रोल इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, और वो आरोप नहीं था। हम जान गए हैं अब इस बात को कि वो आरोप नहीं था। तो मैं आपको ये बहुत विनम्रतापूर्वक ये कहना चाहता हूँ राजनीति विज्ञान विभाग को भी और राजनीति पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी कि रोजगार की दृष्टि से ये आपके लिए स्वर्ण युग है। दुनिया भर के राजनीतिक दलों को ऐसे विद्यार्थियों की, ऐसे शोधार्थियों की प्रतिदिन आवश्यकता है जो उन्हें ये बता सके कि मतदाता क्या सोच रहा है। पिछले 6 महीने में 3 सर्वे तो मध्य प्रदेश में ही हो चुके हैं। और आप ये समझिए, एक यूरोपीय देश में एक व्यक्ति जो एक बैंकर था, वो बैंक की नौकरी छोड़कर साल भर में राष्ट्रपति बन जाता है। फ्रांस का जो राष्ट्रपति है ना, मैक्रोन, केवल नौकरी छोड़ने के 1 साल के अंदर वो फ्रांस के राष्ट्रपति बने। ये कैसे संभव हुआ? ये संभव हुआ शोध प्रविधियों के व्यावहारिक उपयोग से। तो ये एक दुष्चक्र है हमारे विश्वविद्यालयों में, हमारे शिक्षा संस्थानों में, कि शिक्षा हम प्राप्त करते हैं डिग्री के लिए। इस शिक्षा हमारी बंधुआ भैंस बन गई है रोजगार की, और मजे की बात यह है कि रोजगार मिलता नहीं है। तो मैं आपको ये कहने आया हूँ इस मंच से कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप जो शास्त्रीय परिभाषाएं हैं शोध प्रविधियों की और शोध के उपकरणों की, उनको समझ लीजिए, पर जल्दी से जल्दी उसके जाल से बाहर निकलिए और बाजार में जाइए और पता करिए कि किस किस्म के सर्वे, कितने कितने सर्वे चल रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि एक एक विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक दलों ने 20-20, 30-30 लाख रुपए में ठेका दिया हुआ है, और ये बात आपको कहीं नहीं मिलेगी। मैं चूंकि दूसरी दुनिया में रहता हूँ इसलिए मुझे वो बातें पता चलती हैं, क्योंकि जहाँ इतने अखबार हों, इतने चैनल हों, इतने सूचना के तंत्र हों, इतने संगठन हों, इतने मंच हों, एक से एक सारस्वत अतिथि हों, ऐसा लगता है जैसे हम सब फर्श के नीचे किसी सच्चाई को कुशलतापूर्वक छिपाने में लगे रहते हैं। तो अगर आप विद्यार्थी हैं तो फिर एक शोध दृष्टि आपके पास होनी चाहिए। आप उस देश में पैदा हुए, उस सनातन संस्कृति में आपने जन्म लिया है कि जहाँ सत्य ही सर्वोच्च है, और इतना सर्वोच्च है कि हम सत्य को ईश्वर कहते और मानते आए हैं। तो जब सत्य को ईश्वर मानते और कहते आए हैं तो फिर हमको इन शास्त्रीय शोध प्रविधियों को समझकर, जानकर, बूझकर उनसे उसी तरह बाहर आना होगा जैसे योगी योग से बाहर आता है, और जैसे भोगी अगर कभी ईश्वर की कृपा होती है तो भोग से बाहर आता है। साधन के दास न हो जाएं हम,
एक बहुत सुंदर उपयोगी विषय पर कार्यशाला हुई, लेकिन ये कार्यशाला सरकारी कर्मकांड बन के न रह जाए, इसके लिए जरूरी है कि हम आज के जीवन की सच्चाइयों को समझें और शोध की सच्चाइयों को समझें। तो हमें उस शोध का, उस उपन्यास की प्रतीक्षा रही। और मैं यहाँ के आदरणीय वीसी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया, अनुमति दी। और वैसे यहाँ आने की जिद तो मैंने की थी, तो अब ये लोग चंद पंक्तियाँ हमारे बच्चों के लिए, और ये पंक्तियाँ हैं भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, कालजयी, विश्व कवि, परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को छीन था ध्रुव पर टिटकी, हार नहीं मानूंगा, राज नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। अब ये पंक्तियां किसको कितनी समझ में आई, ये हम आपके विवेक पर छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं भी शोध कर रहा हूं, तो मैं भी उन सब समस्याएं जूझ रहा हूं जिनसे आप लोग जूझ रहे हैं। कि पता चला लिखूं मैं, और फिर पता चला वैसे ही विचार किसी हार्वर्ड में भी हैं, किसी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता के भी हैं, हो सकता है ऐसा। तो इसलिए आप इससे बिल्कुल भी परेशान ना हो, और जो आपकी आत्म अभिव्यक्ति है उसको आप जैसी है उसको वैसी ही उसमें उतारिए। और यदि कभी जिरह होगी, कभी हमसे पूछा जाएगा, तो हम उसका जवाब देंगे, जिरह करेंगे और उसमें विजय प्राप्त करेंगे। क्योंकि जो वास्तविक है, ओरिजिनल है, उसका पता चल जाता है। तो इसलिए जो कल एक एथिक्स की बात हुई थी, वो एथिक्स उनके लिए है जो लोग शोध करने में सक्षम नहीं, लेकिन आप लोग जिन्होंने स्वयं शोध करने की चिंता पाली है, उत्कंठा पाली है, वो निश्चित रूप से ईमानदारी से मेहनत करेंगे और अपने शोध को समय पर या समय से पूर्व पूरे मौलिक विधि विधानों के साथ, पूरी जो कायनात है मेथोडोलॉजी की या मेथड्स की या टूल्स की या टेक्नोलॉजी की या टेक्निक्स की, उन सबको लगा के अपने विचार को आप समाज के लिए उपयोगी बनाकर अपने शोध को प्रस्तुत करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। It's not a search, it is a research, which means it is a recombination of facts and figures and certain perspectives. That means it is simply a fresh interpretation of what already exists. और हमारे यहाँ क्या कहते हैं? शोध। शोध का क्या आशय हुआ? कुछ कहीं मिलावट है और फिर उसको शुद्ध करते हैं। तो जो डायलेक्टिक्स की प्रोसेस होती है, आप जानते हैं ना, डायलेक्टिक्स, द्वंद्ववाद, तुम लोगों ने सबने सुना होगा भाई, समाज विज्ञान के लोग, ठीक है। द्वंद्ववाद में क्या होता है, एक थीसिस होती है और एक एंटीथीसिस होती है, एंड देन दे बोथ वाई विद ईच अदर, एंड द रिजल्टिंग सिचुएशन इज अ सिंथेसिस, इट्स अ हायर स्टेट ऑफ बीइंग, और शुद्ध हो गई बात। और कालांतर में जो सिंथेसिस होती है, इट अगेन ब्रेक्स इनटू टू पोर्शंस, वन इज अ थीसिस और अनदर एंटीथीसिस, एंड देन इट रिजल्ट्स इन अ फर्दर हायर स्टेट ऑफ बीइंग। और इस तरह से जब शुद्ध होते 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 विशुद्ध तत्व बचता है, चेतना, जब वो बचता है तो वी हैव रीच्ड द अल्टीमेट, जिसका जिक्र आपने किया था कि वो सत्य है और वही ईश्वर है। तो हमारे यहाँ की अवधारणा बहुत पहले से है, बड़ा क्लियर है। हमारे यहाँ के जो संत महापुरुष और ऋषि हुआ करते थे, वो जब जाके तपस्या करते थे, तो तपस्या क्या है? शोध का एक रूप है। और बड़ी मार्मिक सी बात है कि वो भौतिक इनपुट्स पर डिपेंड नहीं करते थे,
कुछ ऐसा माना जाता है कि सारा ब्रह्मांड यही है, यही चेतना में सब है, सारा ज्ञान यही है, सारी चेतना यही है, और नॉलेज इज देयर इनसाइड। तो जब वो ब्रह्मलीन होते थे तो वो सर्वज्ञानी हो जाते थे, परंतु उसके लिए तपस्या चाहिए रहती थी, उसके लिए विशुद्ध, बहुत ही शुद्ध जीवन शैली चाहिए रहती थी। न मानसिक न शारीरिक प्रदूषण किसी तरह का नहीं चाहिए रहता था। वो संभवतः आज के आधुनिक युग में हमारे और आपके लिए संभव नहीं है। इसीलिए हम और आप बाह्य तत्वों पर, बाह्य आंकड़ों पर निर्भर करते हैं। एंड दैट इज़ वाई परहैप्स दिस होल कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसर्च इन सोशल साइंस कम्स अप। और एक चीज़ आपको बता दें, अभी जैसे कमिश्नर साहब कह रहे थे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, बहुत से ऐसे माध्यम हैं जिससे सारा का सारा डेटा, ये जो विदेशी कंपनीज हैं ये एक्यूमुलेट करती जा रही हैं। इसको बिग डेटा कहते हैं। सोशल साइंसेज में ये बड़ा आधुनिक नवीनतम ये है, बिग डेटा का जो एनालिसिस है वो कैसे किया जाए। इट इज़ नॉर्मली डन थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी अपने शैशव काल में है, इट्स इन इट्स इन्फेंसी एंड गॉड नोज व्हाट विल हैपन लेटर ऑन। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब बात आती है, और जैसा वो कह रहे थे कि बिना आपकी जानकारी वो सारा डेटा वहाँ इकट्ठा हो रहा है, और उस डेटा की प्रोसेसिंग करके वो लोग फिर उसका उपयोग या दुरुपयोग करते रहते हैं। और जैसा कॉन्टेक्स्ट बताया आपने यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का, किस तरह से अनदर सुपर पावर रशिया इंटरवीन्ड इन दी इलेक्शंस, तो वो हम आपको उसका एक और पर्सपेक्टिव बताते हैं। अब आप ये सोचिए कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ ऑलमोस्ट एवरीबडी इज़ कनेक्टेड ऑन द नेट, एवरीबडी इज़ ऑन द नेट। तो इसलिए उनका सारा डेटा भी उपलब्ध है, इट इज़ ऑन द नेट, बट दैट इज़ नॉट द केस विद इंडिया। ऑल सेड एंड डन, हमारे यहाँ अभी ये जो मैस मीडिया और प्लेटफॉर्म्स हैं इसका उपयोग ग्रामीण अंचलों में उस स्तर पर नहीं हो रहा है। राष्ट्रपति त्रिपाठी जी कुलपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक का मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। हम आभारी हैं कार्यक्रम के सारस्वत अतिथि माननीय श्री राजीव शर्मा जी, कमिश्नर शहडोल संभाग के, कि उन्होंने अपनी व्यस्ततम दिनचर्या से समय निकालकर हमारे आतिथ्य को स्वीकार किया। विश्वविद्यालय परिवार की ओर से मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ माननीय श्री DC सागर साहब का, जिन्होंने दोनों दिन उपस्थित रहकर हमारा उत्साहवर्धन किया, जिनके कुशल मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में विश्वविद्यालय में निरंतर शोध अनुसंधान पर आधारित बौद्धिक कार्यक्रमों की अनवरत श्रृंखला जारी है। इस संपूर्ण आयोजन एवं विश्वविद्यालय के संरक्षक तथा कुलपति परम आदरणीय प्रोफेसर रामशंकर जी, आपके निर्देशन में अल्प समय में विश्वविद्यालय अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। मैं समापन सत्र समाप्त होता है। मैं माननीय गुरु जी की अनुमति से इस सत्र की समाप्ति की घोषणा करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रिहायशी इलाके में शराब की दुकान खोले जाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया। मंदिर व शैक्षणिक संस्थान से लगे स्थल पर शराब की दुकान खोली गई है और बिना प्रशासनिक अनुमति के रिहायशी इलाके में शराब दुकान खोलने का नगरवासी विरोध कर रहे थे। बिना अनुमति लिए वार्डवासियों ने टेंट लगाकर विरोध किया है। व्यवहारी नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 7 और 9 के रिहायशी इलाके में खोली गई इस शराब दुकान का लोग विरोध कर रहे हैं। नहाने गए 2 युवकों की गहरे कुएं में डूबने से मौत हो गई। शहडोल जिले के गोहपारू थाना क्षेत्र के ग्राम बरुतरा में एक दिल दहलाने देने वाली घटना सामने आई है, जहां खेत में भरे इंदारा में नहाने गए 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। युवकों की मौत की खबर मिलने के बाद गांव में मातम छाया हुआ है। मामले की जानकारी लगते ही मौके पर गोहपारू पुलिस पहुंची और शव को इंदारे से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जंगल से भटककर आया एक चीतल रिहायशी इलाके में घुस गया। जंगल से भटककर रिहायशी इलाके में घुस आए चीतल
पर कुत्तों ने हमला किया। कुत्तों के चंगुल से चीतल किसी कदर भाग कर एक मंदिर में घुस गया। इस बीच गांव के कुछ युवाओं की नज़र चीतल पर पड़ी तो उन्होंने वन्य प्राणी का समुचित इलाज कराकर वन अमले के साथ जंगल में सुरक्षित छोड़ा। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला का शहडोल आगमन हुआ। सर्किट हाउस में पूर्व मंत्री ने प्रमुख भाजपा नेताओं की बंद कमरे में एक बैठक ली। पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि संभाग के तीनों जिलों में 2023 के आने वाले चुनावों को लेकर पार्टी के प्रमुख नेताओं से चर्चा की गई है। वहीं विधायक नारायण त्रिपाठी के विंध्य प्रदेश के बयान पर पूर्व मंत्री ने कहा कि भाजपा की सरकार ने विंध्य में विकास के बहुत कार्य किए हैं। आने वाले दिनों में और विकास कार्य होंगे। साथ ही विंध्य में भाजपा 2023 चुनाव में फिर से अधिक सीटें जीतेगी। देखिए, यहाँ के संगठन के प्रभारी तो आदरणीय टोपरानी जी हैं। वरिष्ठ जनों के से संवाद स्थापित करने के लिए ज़रूर 5 जिलों में मुझे जाना है, जिसमें से आज शहडोल, अभी यहाँ से अनूपपुर जाएंगे, कल सिंगरौली में रहे, परसों सीधी में रहे, कल उमरिया में रहेंगे। तो जो हमारे पार्टी के बहुत ही प्रमुख आधार स्तंभ लोग हैं, जो कभी न कभी किसी न किसी महत्वपूर्ण पदों पे इस पार्टी को इस मुकाम तक लाने में जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई है, उन लोगों से मिलके और संवाद स्थापित करना, बातचीत करना, जिससे कि 2023 के चुनाव में इस विकास की यात्रा को जारी रखने के लिए भाजपा की सरकार हम फिर से बना सकें। उस दृष्टि से आज यहाँ शहडोल आना हुआ है और उस श्रेणी के लोगों से, पार्टी के वरिष्ठ लोगों से बैठक हुई है। क्या बातें छन के आई, क्या मुद्दे क्या बातें आई, क्या काम? संगठन को मजबूत करने के लिए क्या होना चाहिए, उनके सुझाव, उनसे चर्चा। अब कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मीडिया में बताना ठीक नहीं होता है, उसको बताना उचित भी नहीं है, लेकिन संपर्क, संवाद, बैठक, ये जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारे संगठन की, उसी दृष्टि से ये दौरे हो रहे हैं। विंध्य क्षेत्र को लेकर नारायण त्रिपाठी लगातार आवाज़ उठा रहे हैं इसमें, अभी हाल में उनका बयान जारी हुआ है, इसमें क्या कहना है आपका? विंध्य क्षेत्र का जितना विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, आज चौतरफा 4 लेन की सड़कें, पहले हम लोग कटनी से शहडोल आते थे और शहडोल से अनूपपुर जाते थे, सतना यहाँ से रीवा की भी शानदार सड़क बन रही है। विकास के मामले में तो भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर छोड़ा नहीं है, तो मुझे लगता है कि इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी आज भी हैं, कहते हैं कि मैं भाजपा का ही विधायक हूँ। तो कुछ बातें उनके अंदर होंगी जो वो सामने आएंगी। इस संभाग के में जैसे पहले पिछले चुनाव में जो स्थिति थी, इससे कैसी रहेगी इस बार? 1-2 सीटें ज़्यादा आनी चाहिए। 30 में 24 सीटें रही विंध्य में, और जब चुनाव नज़दीक आएगा तो वातावरण और बेहतर होगा। नगरीय चुनाव में जैसे ठीक नहीं थी भाजपा की, अभी देखने मिला है जो चुनाव में, नगरीय निकाय में जहाँ पर पार्षदों से चुनाव होते हैं, उसमें कई दूसरे फैक्टर भी काम करते हैं। विधानसभा अलग है, लोकसभा और भी अलग है, और नगर पालिका, नगर पंचायत अलग है, तो उसके परिणाम से इस परिणाम को जोड़ना ठीक नहीं है। और अब आखिर में खास गतिविधियां एक बार फिर। पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला संपन्न। नहाने के दौरान गहरे कुएं में डूबने से 2 युवकों की हुई मौत। एक सिरफिरे प्रेमी ने महिला और उसकी बेटी पर किया हमला। रिहायशी इलाके में मदिरा दुकान खोले जाने पर हुआ विरोध प्रदर्शन। और पूर्व मंत्री ने शहडोल में भाजपा नेताओं से की चर्चा। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। जिले की ताज़ा तरीन जानकारियों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।